गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए आज हिंदी ग्रामर में चैप्टर है 13 विराम चिन्ह, जिसको कि हम अंग्रेजी में पंक्चुएशन कहते हैं। अब हमें वाक्य में विराम चिन्ह का कितना महत्व है, इसको परिभाषित तौर पर हम समझेंगे। वाक्य में जिन संकेतों के द्वारा थोड़ा रुककर पढ़ने के स्थानों का पता चलता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में विराम चिन्ह का महत्व इस प्रकार बताया गया है कि हिंदी भाषा में लिखते या बोलते समय रुकने की जो प्रक्रिया है, उसको स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का महत्वपूर्ण स्थान है। कालांतर से ही हिंदी भाषा के अंतर्गत विराम चिन्ह का प्रयोग होते आया है। अब यहाँ विराम चिन्ह के प्रकार को हम इस प्रकार बता सकते हैं। विराम चिन्ह के अनेक प्रकार हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, त्रुटिबोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। चिन्ह को इस प्रकार से समझकर आपको अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से चिन्ह बहुत मायने रखता है। अल्प विराम का अर्थ होता है बोलते या लिखते समय जब हम बहुत कम देर तक रुकते हैं, तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम अर्थात बोलते या लिखते समय अल्प विराम से अधिक रुकने के समय में हम जब चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वह चिन्ह अर्ध विराम कहलाता है। पूर्ण विराम वाक्य में जब हम पूर्ण रूप से रुकने का संकेत देते हैं तो वह पूर्ण विराम कहलाता है। तो अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम अर्थात अल्प विराम कोमा हुआ, अर्ध विराम सेमीकोलन और पूर्ण विराम फुल स्टॉप कहलाता है। विराम चिन्ह का वाक्य में जो महत्व बताया जाता है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह से ही यह पता चल जाता है कि यह वाक्य जो है यह प्रश्न के अंतर्गत है। क्वेश्चन मार्क लगा होता है उसमें। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई प्रश्न करते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न छिपा होता है, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या पढ़ा रहे हैं, अगर हम यह वाक्य लिखते हैं और वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह से ही इंगित करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, ऐसे वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह अब दुख, घृणा, द्वेष, प्रसन्नता या उल्लास भरे जो वाक्य होते हैं, उसमें एक्सक्लामेशन का जो चिन्ह होता है, इसी को हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है।
हालांकि यह वाक्य हर्ष सूचक है, खुशी का सूचक है, फिर भी वाह के बाद यहाँ यह चिन्ह जो है वह प्रयुक्त होता है। निर्देशक चिन्ह, अगर हम किसी को निर्देश दे रहे हैं तो वहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बसंत ऋतु, इस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अनुपम और अविस्मरणीय होती है। तो बसंत ऋतु लिख करके हम वहाँ निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि हम बसंत ऋतु के बारे में बता रहे हैं। योजक चिन्ह, अब जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, तुकांत शब्द होते हैं, एक दूसरे से एक दोनों का तुक मिलता है, वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अपना पराया, धूप छाँव, ऐसे शब्द के बीच में एक छोटा सा योजक चिन्ह लगता है। कोष्टक चिन्ह, साइन ऑफ ब्रैकेट्स, अब कोष्टक चिन्ह जो होते हैं उसमें वाक्य को लिखते समय जो मुख्य शब्द होते हैं, जो मुख्य चीज़ होते हैं, उसको हम कोष्टक में बंद कर देते हैं। जैसे पता चले कि यह वाक्य प्रमुख है, यह वाक्य में ये शब्द जो हैं वह प्रमुख हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है इकहरा अवतरण चिन्ह और एक दूसरा होता है दोहरा अवतरण चिन्ह। यानी जब हम इन्वर्टेड कोमा से बंद करते हैं, एक एक कोमा डाल करके दोनों साइड में, तो वह इकहरा अवतरण चिन्ह कहलाता है। और वाक्य को जब हम दोबारे दो दो कोमा से बंद करते हैं तो वह दोहरा अवतरण चिन्ह कहलाता है। इसका उदाहरण है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कहा के बाद हम निर्देशक चिन्ह देते हैं, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा से वाक्य को शुरू करते हैं, तुम मुझे खून दो, फिर देते हैं अल्पविराम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पूर्ण विराम दे के डबल इन्वर्टेड कोमा से हम बंद करते हैं। इसका मतलब है कि यह जो स्टेटमेंट है, यह जो कथन है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण सेंटेंस है, किन्हीं की उक्ति है जो सर्व लोगों से, सभी लोगों से मान्य है। तो ऐसे शब्द को, ऐसे वाक्य को इन्वर्टेड कोमा से जो है वह बंद करते हैं, इसलिए इसको दोहरा अवतरण चिन्ह कहा जाता है, डबल इन्वर्टेड कोमास। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह के बारे में आपको पता होगा कि किसी प्रसिद्ध एवं विशेष शब्द को जब हम संक्षिप्त रूप से लिखते हैं, शब्द संक्षेपण जिसे कहा जाता है, तो वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप प्रयोग के माध्यम में आप देखते होंगे कि प्रोफेसर जब लोग लिखते हैं तो प्रसंयुक्त ओकार दे करके एक छोटा सा गोल घेरा दिया जाता है, उसी को कहते हैं लाघव चिन्ह। डॉक्टर जब हम लिखते हैं तो ड आकार हाफ चंद्र बिंदु दे के बगल में हम एक गोल से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लाघव चिन्ह करते हैं। तो लोगों को यह पता चल जाता है कि यह शब्द जो है वह डॉक्टर है, प्रोफेसर है। प्रश्न लिख के भी वैसे चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, उत्तर लिख के भी वैसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये लाघव जो है वह संक्षेप सूचक चिन्ह है। त्रुटिबोधक चिन्ह, त्रुटिबोधक चिन्ह, जब हम वाक्य लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो नीचे में हम एक बत्तख के जैसा पैर का जो चिन्ह दे करके ऊपर शब्द लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं त्रुटिबोधक शब्द। ये त्रुटि का पहचान है कि हमसे गलती हो गई, मैंने इस वर्ड को ऊपर लिख दिया है। तो समझने की बात है कि विराम चिन्ह का
हिंदी ग्रामर के दृष्टिकोण से कितना बड़ा महत्व है कि आदमी चिन्ह के माध्यम से उस त्रुटि को समझ लेते हैं, संक्षेपण के माध्यम से वर्ड को पूरा पढ़ लेते हैं। धन्यवाद।